दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय यह है कि आप अपने मन के हलचल को कैसे शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मन को समझेंगे कि मन कैसे काम करता है। देखिए, आपके भीतर एक जीव है जिसे आप मन कह सकते हैं, जिसे आप चेतना भी कह सकते हैं, जिसे आत्मा भी कह सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी खाते हैं या कुछ पीते हैं, आपको सोचते हैं, किसी से फ़ोन से बात करते हैं, तो इसकी फीलिंग कौन करता है? आपके भीतर कोई ना कोई है, उसकी फीलिंग करता है। आप जैसे वो दुख की फीलिंग हो या सुख की फीलिंग है, यानी कि ये भीतर का जीव है। तो इस भीतर का जीव जो होता है उसका है क्या? सिर्फ इस भीतर के जीव का ओनली वन क्या होता है? शरीर है। इसके अलावा आप जो भी देखते हैं ना, वो सब क्या करते हैं? इसके भीतर के जीव का नहीं होता है। सिर्फ ओनली वन आप भीतर के जीव से क्या करते हैं? आप कनेक्ट करते हैं उस विषय वस्तु से। जैसे आपने क्या होता है, आपने कहा कि मेरे पास बिल्डिंग है, तो आप क्या उस बिल्डिंग से आप अपने जीव को कनेक्ट किया है। जबकि जीव का बिल्डिंग नहीं है। जीव के तो ओनली वन शरीर है, जीव का तो हाथ है, जीव का तो पैर है, जीव की तो जीभ है, इस जीव की तो क्या है? नाक है। यानी कि इस शरीर के बिना जो है भीतर का जीव जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। लेकिन बिल्डिंग के बिना क्या होता है? जो भीतर का जीव है वो सरवाइव कर सकता है। जैसे शादी होती है तो आप क्या करते हैं? जिसे कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, तो ये क्या करती? आप क्या वो आप इस जीव के पति पत्नी नहीं होती। आपने उस जीव को उस व्यक्ति से कनेक्ट किया है, चाहे जिस भावनात्मक रूप से कनेक्ट किया है, और आप यह एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये हमारा है। आपका जो बच्चा है ना, वो भी क्या इस जीव का नहीं है, इस शरीर का होता है। जिसे शरीर होता है, इस शरीर का होता है। और उस बच्चे में क्या आपका ब्लड चलता है, आपका डीएनए चलता है, तो आप मान लेते हैं कि वो बच्चा हमारा है। लेकिन रियल में इस जीव का बच्चा नहीं होता है, इस शरीर का बच्चा होता है। और जो जीव जो होता है, उस जीव का संबंध और शरीर का संबंध कुछ समय तक, यानी कि यह भी अस्थाई नहीं रहता है। तो कभी भी जीवन में आप इस जीव को किसी विषय वस्तु से कनेक्ट करेंगे तो आप उसको अस्थाई मत मान लीजिए। कुछ चीज़ों को अपवाद को छोड़कर अगर आपने अस्थाई मान लिया, उस कनेक्शन को अस्थाई मान लिया, और फिर बाद में क्या होता है? डिस्कनेक्ट होता है कोई विषय वस्तु इस जीव से, तो जीव को तकलीफ तो होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी किसी से दोस्ती की और अपने अंदर के जीव को उस दोस्त से कनेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो दोस्त क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस भीतर के जीव को तकलीफ तो होगी ना। जैसे किसी अब इस भीतर के जीव को अगर आपने आश्वासन दे दिया होता शुरू में कि जो ये दोस्ती है वो अस्थाई नहीं हो सकती है, कुछ समय के बाद टूट भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। यानी कि इस दुनिया में जो भी मैं इस जीव से जो भी आप कनेक्शन कर रहे हैं वो अस्थाई कनेक्शन नहीं हो सकता है। उसको क्या होता है? टेम्पररी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, अस्थाई हो सकता है। बस यही समस्या होती है। आप इस जीव को किसी विषय वस्तु से जब कनेक्ट करते हैं तो उसको अस्थाई मान लेते हैं, जबकि ये क्या होता है? डिस्कनेक्ट भी होता है। और ये डिस्कनेक्ट इस अर्थ में नहीं होता है, जैसे मान लीजिए दो बल्ब को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो बल्ब क्या होता है? जलने लगता है, फिर उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। इनका जो जीव का जो कनेक्शन होता है वो भावनात्मक होता है, भौतिक कनेक्शन नहीं होता है। फिर जैसे बल्ब में क्या होता है? भौतिक कनेक्शन होता है, लेकिन इस जीव में क्या भावनात्मक कनेक्शन होता है। और यही भावनात्मक कनेक्शन जो होता है टूटता है तो दिक्कत हो जाती है। तो आपको मन में हलचल तभी उत्पन्न होती है जब आप इस जीव को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर देंगे, किसी भी विषय वस्तु से कनेक्ट कर देंगे, और उस विषय वस्तु जब अलग होगी, टूटेगी, तो इस जीव को क्या होती है? बैड फीलिंग होती है। तो आप क्या होती, जब किसी विषय वस्तु से जब आप इस जीव को कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको समझा दीजिए कि ये कभी भी डिसकनेक्शन हो सकता है। और अपने इस जीव को समझाने का प्रयास कीजिए कि चलो जो कनेक्शन हुआ था, अब डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं है। अगर आप इस जीव को नहीं समझाएंगे तो मन की हलचल शांत नहीं हो पाएगी। और इस जीव को कौन सा आप ओनली वन आप ही समझा सकते हैं। जैसे इस जीव का क्या घर क्या होता है? शरीर होती है ना। उसी तरह आपका घर क्या है? एक घर मतलब जिसमें आप रहते हैं, क्या वो आपके लिए घर है? आप घर के अंदर क्या करते हैं, क्या नहीं करते, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं देख पाता है।
आप उसी तरह से जीव अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं, किसके बारे में सोच रहा है, किससे बातें कर रहा है, किसके कब इसको गुड फीलिंग होती है, कब बैड फीलिंग होती है, ओनली और ओनली, केवल और केवल यह जीव ही जानता है। इसलिए आप इस जीव को ही समझा सकते हैं। आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति इस जीव के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है जितना कि आप जानते हैं। इसलिए इस जीव को कनेक्शन करते समय आप क्या ध्यान दें, जैसे मान लो अगर आपने इस जीव को क्या 5 बिल्डिंगों से कनेक्शन कर दिया कि ये 5 बिल्डिंगें जो थी ये हमारी हैं, और वो भूकंप आया और 5वें बिल्डिंग क्या हो जाएगी, नष्ट हो गई, तो स्वाभाविक बात है ये जीव क्या हो जाएगा, ये दिक्कत में आ जाए, क्योंकि 5वें बिल्डिंग का कनेक्शन आपने इस जीव से किया था। तो अगर आप इस जीव को कनेक्शन करते समय हमेशा क्या होता है, टेम्पररी के बारे में, अस्थाई के बारे में ना सोचिए। एक्सपेक्टेशन है उसको भी कनेक्ट कीजिए, तो वो भी क्या अस्थाई के बारे में ना सोचिए। जहाँ अगर आपने अस्थाई किया तो दिक्कत आएगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।